सभी श्रोताओं को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिकतर गोवर्धन पूजा का दिन दीपावली पूजा के अगले दिन पड़ता है और इस त्योहार को भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्र देवता को पराजित किए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कभी कभी दीपावली और गोवर्धन पूजा के बीच एक दिन का अंतराल हो सकता है। धार्मिक ग्रंथों में कार्तिक माह की प्रतिपदा तिथि के दौरान गोवर्धन पूजा उत्सव को मनाने के बारे में बताया गया है। इस वर्ष गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी। जो लोग गोवर्धन पूजा प्रातः काल में करते हैं, उनके लिए पूजा का मुहूर्त सुबह 6:20 से सुबह 8:35 तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि 2 घंटे 16 मिनट होगी। और जो लोग संध्या काल में गोवर्धन पूजा करते हैं, उनके लिए पूजा का मुहूर्त शाम 3:23 से शाम 5:38 तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि 2 घंटे 16 मिनट होगी। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 21 अक्टूबर 2025 को शाम 5:54 पर और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 22 अक्टूबर 2025 को रात 8:16 पर। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। इस दिन गेहूं, चावल जैसे अनाज, बेसन से बनी कढ़ी और पत्ते वाली सब्जियों से बना भोजन पकाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। महाराष्ट्र में ये दिन बाली प्रतिपदा या बाली पड़वा के रूप में मनाया जाता है। वामन, जो कि भगवान विष्णु के एक अवतार हैं, उनकी राजा बाली पर विजय और बाद में बाली को पाताल लोक भेजने के कारण इस दिन उनका पुण्य स्मरण किया जाता है। ये माना जाता है कि भगवान वामन द्वारा दिए गए वरदान के कारण असुर राजा बलि इस दिन पाताल लोक से पृथ्वी लोक आता है। आइए अब जान लेते हैं गोवर्धन पूजा करने की सही और सरल विधि। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौमाता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। इस तरह गाय संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गाय के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की पूजा की जाती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा का भी विधान है। इस दिन प्रातः काल पूरे शरीर पर तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। गाय, बछड़ों एवं बैलों की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यदि घर में गाय हो तो गाय के शरीर पर लाल और पीला रंग लगाना चाहिए। गाय की सींग पर तेल और गेरू लगाना चाहिए। फिर उसे घर में बने भोजन का प्रथम अंश खिलाना चाहिए। यदि घर में गाय ना हो तो घर में बने भोजन का अंश घर के बाहर गाय को खिलाना चाहिए। इसके बाद गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट पूजा करनी चाहिए। इसके लिए जो लोग गोवर्धन पर्वत के पास नहीं रहते हैं, वे गाय के गोबर से या अनाज से गोवर्धन बना लेते हैं। अन्न से बने गोवर्धन को ही अन्नकूट कहते हैं। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, जल, फल, फूल, खील, बताशे आदि का प्रयोग किया जाता है। गोवर्धन में ओंगा यानी अपामार्ग अनिवार्य रूप से रखा जाता है। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं उनकी जय बोलते हुए लगाई जाती हैं। परिक्रमा के समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा व अन्य खील या जौ लेकर चलते हैं। जल के लोटे वाला व्यक्ति पानी की धारा गिराता हुआ तथा अन्य जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी करते हैं।
गोवर्धन जी गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं। इनके नाभि के स्थान पर एक कटोरी या मिट्टी का दीपक रख दिया जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगा जल, शहद, बताशे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। अन्नकूट में चंद्र दर्शन अशुभ माना जाता है। यदि प्रतिपदा में द्वितीया हो तो अन्नकूट अमावस्या को मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा का अपना विशेष महत्व है। प्राकृतिक विपत्तियों से सावधान रहने की सूचना गोवर्धन की कथा से मिलती है। साथ ही गौमाता की महिमा और अन्न ही ब्रह्म है, इसका बोध होता है। इस दिन पूजा का समय कहीं प्रातः काल होता है तो कहीं दोपहर और कहीं पर संध्या के समय गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन संध्या के समय दैत्यराज बलि का पूजन भी किया जाता है। गोवर्धन गिरी भगवान के रूप में माने जाते हैं और इस दिन उनकी पूजा अपने घर में करने से धन, धान्य, संतान और गोरस की वृद्धि होती है। आज का दिन 3 उत्सवों का संगम होता है। इस दिन दस्तकार और कल कारखानों में कार्य करने वाले कारीगर भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा करते हैं। इस दिन सभी कल कारखाने तो पूर्णतः बंद रहते ही हैं। घर पर कुटीर उद्योग चलाने वाले कारीगर भी काम नहीं करते। भगवान विश्वकर्मा और मशीनों एवं उपकरणों का दोपहर के समय पूजन किया जाता है। आइए अब सुनते हैं गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों का घमंड हो गया था। इंद्र के इसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक लीला रची। एक बार गोकुल में सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ नृत्य संगीत कर रहे थे। ये देखकर भगवान कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा जी से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के सवाल पर माँ यशोदा ने उन्हें बताया, हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। यशोदा मैया ने उन्हें बताया कि भगवान इंद्र देव की कृपा हो तो अच्छी बारिश होती है, जिससे हमारे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारे पशुओं को चारा मिलता है। माता की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वहीं चारा चरती हैं और वहां लगे पेड़ पौधों की वजह से ही बारिश होती है। भगवान कृष्ण की बात मानकर गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। ये सब देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और ब्रज के लोगों से बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुलवासी घबरा गए। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और सभी लोग इसके नीचे आकर खड़े हो गए। भगवान इंद्र ने 7 दिनों तक लगातार बारिश की और 7 दिनों तक भगवान कृष्ण ने इस पर्वत को उठाए रखा। भगवान कृष्ण ने एक भी गोकुलवासी और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया, ना ही बारिश में भीगने दिया। तब भगवान इंद्र को एहसास हुआ कि उनसे मुकाबला कोई साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता है। जब उन्हें ये बात पता चली कि मुकाबला करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना मांगी और मुरलीधर की पूजा करके उन्हें स्वयं भोग लगाया और माना जाता है तब से ही गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई।